अगर एक पिता अपने गुस्से में यह भूल जाए कि उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं बल्कि एक माँ का भी है, तो उस फैसले की कीमत कौन चुकाता है? यही वह सवाल है जिसके इर्द गिर्द यह पूरा एपिसोड घूमता है, और यही सवाल आज के एपिसोड को एक आम ड्रामेटिक किस्त से निकालकर एक दिल को झकझोर देने वाली हकीकत बना देता है। आज का एपिसोड सिर्फ तलाक, माफी या वापसी की कहानी नहीं था, बल्कि यह उस मासूम बच्चे की खामोश चीख थी जिसे किसी ने सुना नहीं। यह एक माँ की बेबसी थी जिसे किरदार कुशी के बाद भी माँ बने रहने का हक मांगना पड़ा, और यह एक पिता की जिद थी जो इंसाफ के नाम पर दरअसल इंत बन चुकी थी। एपिसोड की शुरुआत ही हमें एक जज्बाती कशमकश में धकेल देती है, जहां आशर की बातचीत यह एहसास दिलाती है कि तलाक के कागज सिर्फ एक औरत को नहीं तोड़ते बल्कि एक बच्चे की पूरी दुनिया को हिला देते हैं। हादी का अपनी माँ से अलग होना, उसका बिलख बिलख कर रोना और 2 दिनों से माँ का चेहरा न देख पाना इस बात का सबूत है कि बड़ों के फैसले सबसे पहले बच्चों पर वार करते हैं। यहाँ ड्रामा एक बेहद अहम सवाल उठाता है कि क्या माँ की गलतियों की सज़ा उसकी औलाद को दी जा सकती है? और अगर दी जा रही है, तो क्या हम वाकई खुद को एक सभ्य समाज कहने के काबिल हैं? अयाज़ा के किरदार को इस एपिसोड में पूरी तरह सफ़ेद नहीं दिखाया गया। उसकी गलतियों को माना गया, उसके किए गए नुकसान को स्वीकार किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक बात साफ कर दी गई कि माँ होना उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और यह पहचान किसी अदालत, किसी घर या किसी मर्द के फैसले से खत्म नहीं की जा सकती। यही वह बिंदु है जहां यह एपिसोड आम ड्रामों से अलग हो जाता है, क्योंकि यहां औरत को फरिश्ता नहीं बल्कि माँ को इंसान माना गया है। ऐशल का किरदार इस एपिसोड में दरअसल ज़मीर की आवाज़ बनकर सामने आता है। वह सवाल पूछती है जिसे अक्सर परिवारों में कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। जब वह कहती है कि एक पिता चाहकर भी वह मोहब्बत नहीं दे सकता जो माँ दे सकती है, तो यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। असद का रिएक्शन, उसकी सख्ती और यह कहना कि वह और उसका बेटा अकेले खुश हैं, असल में उसकी अंदरूनी हार को दिखाता है, क्योंकि जो इंसान सच में खुश होता है वह इतना डिफेंसिव नहीं होता। असद का किरदार इस एपिसोड में गहरे विरोधाभास का शिकार नजर आता है। एक तरफ वह एक धोखा खाया हुआ शौहर है जिसके ज़ख्म अभी ताज़ा हैं, और दूसरी तरफ वह एक पिता है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने का दावा करता है। मगर मसला यही है कि वह यह भूल जाता है कि बच्चे के लिए सब कुछ करने का मतलब सिर्फ उसे अपनी मिल्कियत बना लेना नहीं बल्कि उसकी जज्बाती ज़रूरतों को समझना भी होता है। जब वह कहता है कि वह बच्चे को बताएगा कि उसकी माँ मर चुकी है, तो यह लम्हा पूरे एपिसोड का सबसे डरावना पल बन जाता है, क्योंकि यहाँ नफरत सच पर भारी पड़ जाती है। दरवाजे के बाहर अयाज़ा की फरियादें, उसकी गिड़गिड़ाहट और यह कहना कि अगर दरवाज़ा न खोला गया तो वह मर जाएगी, इस बात का सबूत है कि माँ की मोहब्बत किसी अहंकार, किसी खुददारी या किसी इल्ज़ाम को नहीं देखती। वह सिर्फ अपने बच्चे की आवाज़ पहचानती है, चाहे वह हकीकत हो या वहम। हादी की आवाज़ सुनने का उसका दावा और फिर यह सच कि बच्चा वहाँ नहीं है, यह मंजर माँ की मानसिक हालत को बेनकाब कर देता है कि किस तरह जुदाई एक औरत को अंदर से तोड़ देती है। अस्पताल का सीन इस एपिसोड का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ ड्रामा भावनाओं से निकलकर हकीकत पर आता है। डॉक्टर का सख्त लहजा, माँ की गैरमौजूदगी पर सवाल और यह कहना कि अगर बच्चे को वक्त पर न लाया जाता तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता, असद की जिद पर एक जोरदार तमाचा है। यही पहली बार असद को एहसास होता है कि वह जिस आत्मविश्वास से कह रहा था कि वह और उसका बेटा अकेले खुश हैं, वह सिर्फ एक खुशफहमी थी। डॉक्टर का यह कहना कि निजी मसलों से उन्हें कोई सरोकार नहीं, लेकिन इस वक्त बच्चे को माँ की बेहद ज़रूरत है, पूरे एपिसोड का निचोड़ बन जाता है। यह लाइन हमें याद दिलाती है कि रिश्ते कानून या अहंकार से नहीं बल्कि ज़रूरत और मोहब्बत से बनते हैं। यहाँ असद का बचाव टूटने लगता है और परिवार की सामूहिक आवाज़ उसे वह रास्ता दिखाती है जिसे वह खुद देखने से इनकार कर रहा था। माफ़ी का सीन बहुत खामोश लेकिन बेहद वजनी है। अयाज़ा का सिर झुकाना, उसका यह मान लेना कि उसने सबका दिल दुखाया, और परिवार का यह कहना कि हमने हादी की खातिर तुम्हें माफ़ कर दिया, इस बात का ऐलान है कि यहाँ जीत किसी एक की नहीं बल्कि रिश्ते की हुई है। यह माफ़ी मुकम्मल इंसाफ नहीं, मगर एक नई शुरुआत ज़रूर है। एपिसोड का आखिरी हिस्सा उम्मीद से भरा हुआ है लेकिन हकीकत पसंद भी। यह नहीं कहा गया कि सारे ज़ख्म भर गए हैं, यह नहीं दिखाया गया कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, बल्कि सिर्फ यह दिखाया गया कि घर टूटने से बच गया।
हादी का इस घर की खुशी बन जाना इस बात की निशानी है कि बच्चे अक्सर वह जोड़ होते हैं जो बिखरे रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं, अगर बड़ों में थोड़ी सी समझ बाकी हो। यह एपिसोड हमें यह सिखाता है कि माफ़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है, और यह कि माँ बाप की लड़ाई कभी भी बच्चे की जंग नहीं होनी चाहिए। गम हो या खुशी, जो दिल से जुड़ा हो वही असली ज़िंदगी होता है, और यही वह पैगाम है जो इस किस्त को यादगार बना देता है। अगर हम इस एपिसोड को एक ही जुमले में समेटें तो वह यह होगा कि नफ़रत पल भर का सुकून दे सकती है, लेकिन मोहब्बत ही ज़िंदगी बचाती है। और यही वजह है कि यह एपिसोड देखने के बाद दिल खामोश नहीं रहता बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों को बड़ों की गलतियों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, अगर आप भी यकीन रखते हैं कि रिश्ते माफ़ी से ही बचते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप असद के फैसले के साथ थे या अयाज़ा की वापसी के। क्योंकि कहानियां तब पूरी होती हैं जब उन पर बात होती है, और हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे।